नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जरूरी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप इससे कैसे अमीर बन सकते हैं, तो टोटली इससे जुड़े डाउट्स है वो आगे आने वाली 5 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका जिससे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक छोटी सी राशि इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड है वो बना सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप हर महीने गुल्लक में पैसे डालते हैं, लेकिन यहाँ आपकी गुल्लक पैसे बढ़ाकर आपको वापस करती है। SIP आपको डिसिप्लिनिंग इन्वेस्टिंग की आदत डालता है, यानी ना आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाना पड़ता है और ना ही बाजार की टाइमिंग समझनी पड़ती है। मतलब आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, वो भी बिना कोई रिस्क लिए। और जब आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपके द्वारा चुनी गई राशि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटकर फंड में चली जाती है। उस राशि से आपको कुछ यूनिट्स मिलती है जो फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर निर्भर करती है। कभी NAV कम होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और कभी NAV ज्यादा होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलने की संभावना रहती है। इस तरीके को इन्वेस्टिंग की भाषा में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। ये बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित करता है और आपके रिटर्न्स को अच्छे में बदल देता है, और लंबे समय से ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में मदद कर लेता है। आइए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, जिसमें SIP में आप 500 या 1000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, और इससे आपको ये सब चीजें भी सीखने को मिलेगी। नंबर 1, डिसिप्लिन एंड हैबिट। मतलब हर महीने आपके अकाउंट से SIP फंड के पैसे कटते हैं, यानी आपको धीरे धीरे निवेश की आदत लग जाती है। नंबर 2, कंपाउंडिंग का फायदा। समय के साथ आपके पैसे ब्याज पर ब्याज कमाते हैं, मतलब आपके पैसे अब आपको खुद पैसा बनाकर दे रहे हैं। नंबर 3, लंबी अवधि में बड़ा फंड। मतलब रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जिससे आपके फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 4, टैक्स सेविंग। ELSS SIP के जरिए आपको इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं, जिसमें आपके बिना कोई टैक्स के पैसे बनते रहेंगे। अब आइए जानते हैं आप भी कैसे SIP की शुरुआत कर सकते हैं। तो आजकल SIP की शुरुआत करना बहुत ही आसान है। आप ज़ेरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी या अपने बैंक के किसी भी ऐप के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले KYC कराएं, जिसमें आपको पैन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, उसके बाद आप अपना फंड सेलेक्ट करें कि आपको मंथली कितने की SIP स्टार्ट करनी है। एग्जांपल के लिए 500 या 1000 या उससे भी ज्यादा, ये निर्भर करती है आपके निवेश पर। नंबर 3, उसके बाद आपको राशि जमा करने की तारीख को चुनना पड़ता है, जैसे कि आपको पर मंथ 10 तारीख को जमा करना है, 12 तारीख को करना है, इट डिपेंड ऑन यू। और नंबर 4, अंत में आपको ऑटो डेबिट ऑन कर लेना है, जिससे मंथली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक फंड कट के जाएगा और आपकी SIP जर्नी चलती रहेगी। अब आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है अगर आपको SIP की शुरुआत करनी है तो। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें, जैसे कि कम से कम 5 से 7 साल तक तो आपको करना ही होगा। SIP को कभी भी एकदम से बंद ना करें, बाजार नीचे जाए तब भी नहीं, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसमें आपको धैर्य से काम करना होता है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुने, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उतना ही आप करें। ज्यादा के लालच में कभी नहीं इन्वेस्ट करें। टाइम के हिसाब से आप अपना फंड बढ़ा भी सकते हैं, और हर साल अपने SIP को रिव्यू जरूर करें, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, SIP एक स्मार्ट तरीका है पैसे बचाने और भविष्य को अच्छा बनाने का। अगर आप अभी से SIP की शुरुआत करना चाहते हैं तो भविष्य में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत करीब होंगे। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है और आज से ठीक 21 साल बाद आप 500 रुपए की SIP में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिटर्न कितना कमाते हैं। यह मानकर चले कि आप अगर 12% का औसत रिटर्न कमाते हैं तो आप लगभग 8,34,000 है वो फंड बना सकते हैं आने वाले 21 साल बाद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आप किस फंड में SIP करना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।